आपको सामाजिक समानता मिल नहीं सकती, ऐसा हमारे महापुरुष कह गए। अब इसके लिए हमें करना क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। राजनीतिक समानता मिल सकती है, आर्थिक समानता मिल सकती है, शैक्षणिक समानता मिल सकती है, लेकिन सामाजिक समानता नहीं मिली तो ये सब अर्थहीन है। ये इस तरह से है जैसे बालू के बुनियाद पे आपने महल खड़ा कर दिया हो, कभी भी गिर जाएगा। इसको समझना पड़ेगा। और जातियों के उन्मूलन के लिए, जैसा बाबा साहब ने पहले बताया, कि जब तक आधिकारिक तौर पे जो BS3 डिमांड कर रहा है कि सबसे पहले तो जहां जहां जातियों का उल्लेख है, जब जाति से कुछ लाभ ही नहीं है, जब पहले ही बाबा साहब ने वर्गों में इसको निहित कर दिया, तो आज भी हम 6747 जातियों में क्यों बटे हुए हैं, ये प्रश्न है। क्योंकि हमने आज तक इसके लिए आवाज ही नहीं उठाई। जाति प्रमाण पत्र की जगह प्रतिनिधित्व प्रमाण पत्र दिए जाएं, उपजाति के कॉलम को हटा के प्रतिनिधित्व परसेंटेज के कॉलम से निहित किया जाए। आर्टिकल 18 जाति सूचक सरनेम दंडनीय हो, प्रतिबंधित हो। आर्टिकल 18 का पूरे देश में ईमानदारी से अनुपालन हो। इस काम के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और जब तक ये पूरा नहीं होगा हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और एक बात की मुझे बड़ी खुशी है कि BS3 अकेला ऐसा संघ है जिसमें हर पार्टी के कार्यकर्ता, हर धर्म के कार्यकर्ता, भिन्न भिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन को पूरे देश में लेकर चल रहे हैं। केवल एकमात्र संगठन है। वरना आपने कहीं देखा है कि जहां पे एक पार्टी के संगठन किसी संगठन से जुड़ जाते हैं पार्टी के लोग, तो दूसरी पार्टी का वहां जाता नहीं है। लेकिन BS3 में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय बौद्ध महासभा के कार्यकर्ता, समता सैनिक दल के कार्यकर्ता, मतलब भिन्न भिन्न सारे संगठनों के कार्यकर्ता, सारे पार्टियों के कार्यकर्ता हैं। क्योंकि वो सब जान गए कि बेशक हम कहीं भी काम कर रहे हो, लेकिन आजादी कोड बिल, जो जाति मुक्त आजाद भारत का जो संकल्प है, ये एक हमारे देश की आजादी का मूवमेंट है, ये आजादी का आंदोलन है। तो ये हम सभी का आंदोलन है और इसमें सबकी भागीदारी जब तक नहीं होगी तब तक ये लागू नहीं होगा, हमें इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। तो हम कहीं भी काम करते हो, कहीं के भी पदाधिकारी हो, किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, संघ का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। संघ केवल एक बात, एक आग्रह करता है कि अगर आप जान गए हो कि इस देश में जितनी भी अव्यवस्थाएं हैं, जितनी भी असमानताएं हैं, अगर उनका मूल कारण जाति है, आपको समझ में आ गया है, तो आइए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देशव्यापी आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, हमारा सहयोग करें और इस देश को जाति मुक्त आजाद भारत, समतामय अखंड भारत बनाने के लिए, हमारे महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने के लिए, इस देश को बौद्धमय भारत बनाने के लिए, तो संघ BS3 का सहयोग करें और हमारा साथ दें। मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करता हूं हमारे BS3 के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विनय बौद्ध जी को कि वो आए और अपनी बात रखें। आदरणीय